बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हकम स्यारा सन, शम्स, सूरज। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी भर गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मरसूख पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सन पर थोड़ी सी बात करते हैं। सन को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। तो सन जब अपने शरफ में होता है तो कालपुरुष कुंडली में पहले घर में, मीन्स के एरीज साइन में 1 नंबर में सन अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कालपुरुष कुंडली में 7th हाउस में, मीन्स 7 नंबर में, और लिब्रा साइन में सन अपने डेबिलिटेशन में होता है। सन हमारे आसमानी काउंसिल का एक ऐसा प्लैनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता। और सन को अगर हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को रिप्रेजेंट करता है। जिनके पास भी हमारे मुल्क की कोई भी अथॉरिटी है उन्हीं को सन रिप्रेजेंट करता है। और सन बेसिकली हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कहते हैं कि हमारी रूह को सन रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी क्रिएशन को सन रिप्रेजेंट करता है। और सन हमारे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सन हमारी पावर को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास अथॉरिटी होती है उसको सन रिप्रेजेंट करता है। सन को बादशाह सलामत का दर्जा हासिल है हमारे आसमानी काउंसिल में। इसको हम किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी सन को कहा जाता है। तो सन पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो सन का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बेहद ज़रूरी है। सन जब मरकरी के साथ किसी भी हाउस में डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन होता है तो ये एक बुध आदित्य योग भी बनता है। तो बुध आदित्य योग पर बात करें तो बुध आदित्य योग हमें अक्सर हॉरोस्कोप में देखने को मिलता है, चूँकि सन मरकरी के काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है। और अगर हम मुल्क पाकिस्तान के कुछ सेलिब्रिटीज़ में देखें तो उसमें इमरान खान साहब हैं, उनके भी बुध आदित्य योग बना हुआ है। और अगर हम एक हमारे सेलिब्रिटी पास्ट में गुजरी हैं जिनको तो हो सकता है कि यंग जनरेशन कुछ ना जानती हो, लेकिन वहीद मुराद साहब एक हमारी सेलिब्रिटी गुजरे हैं जो कि जिनका कि एक बहुत बड़ा नाम था फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्होंने राज किया है फिल्म इंडस्ट्री में। और फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक अलहदा से मकाम था। और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक चॉकलेट हीरो के तौर पर माने जाते थे। नहायत ही एक खूबसूरत तरीन हीरो पाकिस्तान के जो गुजरे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उनके भी बुध आदित्य योग बना हुआ है, बहुत अच्छा उनका बुध आदित्य योग बना है। इसी वजह से वो क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा थे। और इसी तरह से हम और भी सेलिब्रिटीज़ का इसमें जिक्र कर सकते हैं कि जिनके बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो हो सकता है कि आपके भी हॉरोस्कोप में बुध आदित्य योग हो। तो बात ये होती है कि उसको आपने यूटिलाइज किस तरह से करना है। बुध आदित्य योग आपका कौन सी राशि में बना हुआ है ये देखना होता है। तो इस तरह से आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप मशवरा कर सकते हैं। इसी का ही मकसद होता है, एस्ट्रोलॉजी भी यही मकसद है कि आपको आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपको जो आपकी नेचर वाइज चीज़ें, जो प्लैनेट्स आपके जिनके फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, आपको उनको उन्हीं प्लैनेट्स को हमने बताकर आपको एक्टिवेट किसी न किसी लिहाज से करना होता है, ताकि आप ज़िंदगी में जो आपकी नेचर में चीज़ें हैं
उसी वजह से आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सपोज अगर आपकी नेचर में एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उसमें हमें, अगर आपका बुध आदित्य योग सपोज आपके 8वें घर में बना हुआ है तो वो आपको बहुत अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर बना देता है। इसी तरह से अगर आपका एक बुध आदित्य योग आपका सपोज आपका एक 7th हाउस में ही सपोज बना हुआ है तो वो आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना देता है। 5वें घर में होगा तो इसको आपको बहुत अच्छा एक एक्टर के तौर पर, एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन के तौर पर, एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बना सकता है, एक क्रिएटिव पर्सन बना सकता है, एक पोइट बना सकता है, आपको एक अच्छा लिखारी बना सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यही है एस्ट्रोलॉजी का मकसद भी यही होता है कि आपको एक अच्छी डगर पर हम आपको आपके ही नेचर के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को बताकर आपको एक अच्छे मशवरा दिया जाता है, जिसकी बिना पर आप ज़िंदगी में आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिलती है जो कि आपको नहीं पता होती। तो उसी डायरेक्शन पर आप चलते हुए फिर ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। तो बात बहुत लंबी हो चुकी है जी सन की वजह से, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। आप मुझे रोज़ देखते हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी। तो आज देखते हैं जी सन की प्लेसमेंट कौन से है उसमें। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सन आज आपको 12वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के पाइसिस साइन में सन की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। सन के साथ राहु की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। तो सन के साथ राहु की प्लेसमेंट को कुछ बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो एनीहो, ये एक और टॉपिक है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ही ये सूरज ग्रहण की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरह से हम इसमें बनाने जा रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की वीडियो भी आपको मिलेगी, उनका पूरा हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, आसफ अली जरदारी का हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी चैनल्स पर तो मेरे इंटरव्यूज़ में मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो लेकिन पेज या के हमारा यूट्यूब चैनल जो हमारा खुद अपना है उस पर नहीं है। तो देखिए, आज 12वें घर में आज सन की प्लेसमेंट है एरीज के, और सन आपके 5वें घर का मालक है। एरीज के वैसे भी अगर देखें तो सन आपका फ्रेंडली प्लैनेट है आपके लिए। एक एरीज के लिए तो बहुत योग कारक प्लैनेट है। सन आपके 5वें घर का मालक है और 12वें घर में प्लेस है। देखिए, आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आप नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। आज आपको कोई अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, या आप कोई ऐसा क्रिएटिव काम करते हैं ना, तो वहाँ से अब्रॉड से आज आपको कुछ पैसा भी आ सकता है आज आपको। और आज आपको कहीं ना कहीं कुछ अपने काम से कुछ अनसेटिस्फेक्शन भी आज आपको रहेगी। तो सन का एक ही एस्पेक्ट होता है, सन जिस हाउस में बैठता है वहाँ से 7वें घर को देखता है। तो सन जैसे ही 12वें घर में बैठकर आप 7वीं नज़र से आपके 6ठे घर को देखेगा, तो आज आपको दुश्मनों पर आज आप बिल्कुल हैवी रहेंगे और डेली वर्क में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहेंगे। सपोज अगर आप एज ए लॉयर हैं, सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। अब बात करेंगे हम टारस बुर्ज सौर के। आज आपके 11वें घर में सन की प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखें, आज आपको प्रॉपर्टी के काम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 4थे घर का मालिक आपके 11वें घर में प्लेस है। आपको आपकी मदर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आज आपको मिलेगी। आपको दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से उगे हुए काम भी आपके बिला ताक़ीर होंगे। यहाँ पर आपने अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना होता है, अपनी अना पर कंट्रोल रखना है। और सन आपके यहाँ से 11वें घर से 5वें घर को भी देखेगा, तो आज का दिन जो है वो आपके बच्चों के साथ आपके एफिलेशंस बढ़ेंगी, आपके लव और रोमांस में एफिलेशंस बढ़ेगी, मीडिया में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी और आज आपकी लॉटरी भी लगने वाली है। अब बात करेंगे हम जेमिनी बुर्ज जोधा के। आज आपके 9th हाउस में 10th हाउस में आज सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, अगर आप कहीं भी अगर बेरोज़गार है ना, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, स्पेशली सेल्स मार्केटिंग में, आईटी में और कंप्यूटर में, कोई ऐसे सेक्शन में, बैंकिंग सेक्टर में
तो वहाँ पर आज आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आज आपको जॉब ज़रूर मिलेगी आपको। तो या ऑलरेडी इन्हीं फील्ड्स में आप जॉब में हैं तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो सन यहाँ से आपके 7वें घर को भी देखेगा, तो आज का दिन 7वीं नज़र से 4थे घर को देखेगा, तो आज आप प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकते हैं, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आज आपको अपने सीनियर से, घर में मदर से, किसी से भी अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है। बात करेंगे हम कैंसर की, बात कर लेते हैं। जैसे सरतान के आज आपके 9th हाउस में आज प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। किस्मत का आपको भरपूर साथ रहेगा, फैमिली की, फादर की सपोर्ट आज आपको रहेगी। और आज आपको खाने पीने पर आपका सहर अफ्तार में काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रहेगा। बैंक बैलेंस भी आज आपका बढ़ेगा, सेविंग अराइज होगी। एब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटी आज डेफिनेटली मिलेगी। उम्रा की सआदत हासिल करना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ दिन आपका शॉर्ट ट्रेवल्स में बाज़ार के चक्कर लग सकते हैं। और आज आपको छोटे बहन भाइयों से, नेबर से, या आप किसी भी ऐसे यूट्यूब में हैं, किसी फेसबुक में है, या कोई इंस्टाग्राम में, आईटी में, बैंकिंग सेक्टर में है, वहाँ पर आज आपको किसी से भी कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करने, अपनी ईगो अना पर कंट्रोल रखना है। बात करेंगे हम लियो की। बुर्ज असद के आज आपके 8वें घर में प्लेसमेंट है, तो सन लॉर्ड बनता है, आपके 1st हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी वेल्थ ख़राब हो सकती है, आपके इन लॉज से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आप चूँकि खुद आपके मालिक 8वें घर में है, तो आपका, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी ऐसी फील्ड से रिलेट करते हैं, आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जरी से रिलेट करते हैं, इंटेलिजेंस की फील्ड से, देन आपके लिए दिन अच्छा गुजर जाएगा। फिर भी अगर आप किसी और फील्ड से रिलेट करते हैं, आज आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी ईगो पर, अपनी अना पर कंट्रोल रखें, और सहरो अफ्तार में ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, और ओवर स्पीड बाइक चलाने से भी आज आपको अवॉइड करना है। अब बात करेंगे हम वर्गों की, बात कर लेते हैं। बुर्ज सुंबला के आज आपके 7वें घर में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है, आपके 12वें घर का मालिक बनता है। देखिए आज आपको कुछ एब्रॉड से आपके पास इनकम ज़रूर आ सकती है, लेकिन आज आपको एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे। कहाँ पर होंगे? आपके स्पाउस पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपके बिज़नेस को इन्हेंस करने के लिए उसमें आपके एक्सपेंसेस, ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या आपके कुछ बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। नाम बढ़ेगा आपका, पहचान बढ़ेगी, शोहरत आज आपको मिलेगी, लेकिन आज आपको स्पाउस बहुत तंग करेंगी, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगी। आप उनकी ईगो पर ध्यान ना दें और अपने कामों से काम रखें। अब बात करेंगे हम लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान के आज आपके 6ठे घर में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है, आपके 11th हाउस का मालिक बनता है। देखें डेली वर्क में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, और आज आपको गेम्स कहाँ पे हो सकते हैं? अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे आपको गेम्स हो सकते हैं। कर्जा आज आपको चाहिए तो आपको मिल सकता है, अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। नज़र बद का आप शिकार हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपको गलत काम करेंगे, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है, और सन लॉर्ड बनता है, आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अपना जॉब और कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज आपके लिए नादर मौका है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। और बच्चों के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, महबूब से आपकी मुलाकात हो सकती है, लॉटरी आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होंगी, डिज़ायर्स पूरी होंगी। सोशल आपका सर्कल जिसमें कि आपके बहुत बड़े बड़े बिग लोग हैं, उनके साथ आज आपकी मुलाकात भी मुतवक्के है। अगर आपको उनके साथ कोई काम है तो वो भी आज आपके बिला ताख़ीर हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस। बुर्ज कौस के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, तो सन लॉर्ड बनता है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। किस्मत का सितारा आज आपके घर में मौजूद है। मदर की दुआ लें, अपनी फैमिली मेम्बर्स की दुआ लें, ईगो पर कंट्रोल रखें, और प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन करें, बहुत फ़ायदा होगा। जॉब और कैरियर अगर आप अपना बनाना चाहते हैं किसी भी ऐसे सेक्टर में, प्राइमरी गवर्नमेंट में, या कोई ऐसा सेक्टर है कि जिसमें आप कोई टीचिंग लाइन में अच्छा एक कैरियर बनाना चाहते हैं, या अगर आप टीचिंग लाइन में हैं
तो वहाँ पर आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, अच्छी आज आपको कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, तो बुर्ज जद्दी के आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपको सडन से ना कुछ लॉस हो सकता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी आपको। सडन से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं, दिन शॉर्ट ट्रैवल्स में गुजरेगा। सेल्स मार्केटिंग में है तो आज आपको हर्डल्स का भी सामना करना पड़ सकता है। और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, किसी अजनबी से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे हम एक्वेरियस की, बुर्ज दल्ब के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आप स्पाउस से फ़ायदा होगा, आपके बिजनेस से आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिजनेस की वजह से आज आपके बैंक बैलेंस राइज होगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपके पास आज पैसा आएगा, दौलत आएगी आपके पास। और आज आप घर वालों के लिए अच्छी सहरी करते हुए नज़र आ रहे हैं और इफ्तारी भी उनके लिए अच्छी करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लॉज से कोई आर्गूमेंट ना करें, ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें और ओवर स्पीड बाइक चलाने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे अब पाइसिस, बुर्ज हूत के 1st हाउस में प्लेसमेंट है और लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। नेम फेम तो आज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे। ईगो आज आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ईगो पर कंट्रोल रखें। और आज आप ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपकी कुछ ईगो की वजह से ना आपके स्पाउस से थोड़े से रिलेशन ख़राब होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब होंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा देखभाल कर इन्वेस्टमेंट करें उसमें। कोई क्लाइंट्स से, पब्लिक से आर्गूमेंट ना करें, बच्चों से अपने आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवा कर प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300770343। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।